हम लोग लेक्चर नंबर 13 शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट का। मोस्ट प्रोबेबली 13 होगा शायद। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को स्ट्रक्चर डिस्कशन शुरू किया था कंपाउंड का, जिसमें मैंने NaCl और जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर आप लोग को बता दिया था। लेकिन उसमें बच्चों 3 स्ट्रक्चर और डिस्कस करना था और मैं भूल गया था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने बैंड डायग्राम बोर्ड पे लिख दिया है, इसलिए पहले इसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है जो 3 कंपाउंड का स्ट्रक्चर और बच गया है उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये मैंने हेडिंग में डाला हुआ है बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है बच्चों। ये जो मैंने डायग्राम बोर्ड पे बना दिया बच्चों, ये बेसिकली इसको कहते हैं बैंड डायग्राम। क्या कहते हैं बच्चों? बैंड डायग्राम कहते हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया में 3 तरह के मटेरियल होते हैं। ध्यान तो समझ ले, पहले लिखना विखना बाद में करना, पहले सुनो। और मैं NCERT बुक का पेज नंबर भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा बोर्ड में क्या आने वाला, कंपटीशन में क्या आने वाला। पहले सुनना ज़्यादा करो। तो 3 तरह के मटेरियल दुनिया में पाए जाते हैं। एक मटेरियल कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब वो मटेरियल जो करंट फ्लो कराते हैं। जैसे आप जानते हैं आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? कंडक्टर है, करंट फ्लो कराते हैं। और उसमें जो कंडक्टिविटी होती है उसकी वजह क्या होती है? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, क्रिस्टल के अंदर, सॉलिड के अंदर, और वो जिम्मेदार होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। और दूसरा एक और कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। कौन सा कंडक्टर होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक। जैसे आप जानते हैं कि नमक NaCl ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं किसको है? समझ लो पहले। जो कंपाउंड पानी में जाके टूटता हो, जो कंपाउंड पानी में जाके टूट जाता हो, आयंस बनाता हो, और आयंस जो होंगे वो करंट फ्लो कराएंगे। जैसे NaCl को अगर तुम पानी में डाल दोगे तो वो क्या करेगा? करंट फ्लो कराएगा, है ना। तो कंडक्टर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कंडक्टर का मतलब जो करंट फ्लो कराते हैं उसको कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर 2 तरह का, एक मेटलिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटलिक कंडक्टर जो जितने मेटल होते हैं वो सब करंट फ्लो कराते हैं, और उसके करंट फ्लो कराने की वजह क्या है बच्चों? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं उनके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्री आयंस की वजह से होती है। जैसे हम लोग को बॉडी को भी करंट लगता है, आपने देखा होगा अगर वायर आप टच कर दें तो आपको करंट लगेगा। तो हमारे अंदर जो करंट लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में आयंस मौजूद है। जो हम लोग नमक खाते हैं, है ना, सॉल्ट खाते हैं अलग अलग तरह का, वो ब्लड में आयंस के फॉर्म में रहते हैं। तो हमारे अंदर जो करंट फ्लो करता है बच्चों वो फ्री आयंस की वजह से। उसी तरह ब्रेन जो है ना मैसेज देता है। जैसे मान लो अगर हम किसी को चीटी काट लें तो क्या होगा? वो सोया भी रहेगा तो उसको तुरंत जो है मैसेज मिल जाता है ब्रेन को। ब्रेन कहता है उठ जा, चीटी काटवा दे रहे को। तो वो मैसेज कैसे आता है? वो आयंस के थ्रू। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसके साथ में आयंस भी मौजूद होते हैं। वो आयंस जिम्मेदार होते हैं। बॉडी के अंदर इंटरनल सर्किट होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। वो वाला करंट नहीं जो करंट बाहर होता है, बेसिकली वो मैसेज का करंट होता है। तो मैं कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 तरह के कंडक्टर होते हैं। एक मेटलिक कंडक्टर होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए, और एक होते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसमें आयंस जिम्मेदार होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए, ठीक है जी बच्चों। उसी तरह से एक और मटेरियल होता है इंसुलेटर। क्या होता है बच्चों? इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं? जो करंट को फ्लो नहीं कराता है। जैसे ये प्लास्टिक है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इसमें आयंस भी नहीं होते और इलेक्ट्रॉन्स अगर होते भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसकी वजह से ये इंसुलेटर हो जाता है। अगर आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिशियन को जब वो हाई वोल्टेज का वायर टच करता है तो हाथ पाँव में वो क्या करता है? रबड़ का दस्ताना पहन लेता है, क्योंकि जो रबड़ होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, करंट फ्लो नहीं कराते। और जो तीसरा टाइप का जो मटेरियल होता है वो सेमी कंडक्टर होता है। क्या हमें मिला? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं? जो ज्यादा करंट फ्लो ना कराए, कम भी ना कराए, तो कहते हैं सेमी कंडक्टर। जैसे ग्रेफाइट क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है मेरे बच्चों? सेमी कंडक्टर। बात समझ में? 3 तरह का मटेरियल हो गया, कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहेंगे? जो करंट फ्लो कराएगा वो कंडक्टर होगा। उसी तरह से इंसुलेटर क्या होगा? जो करंट फ्लो नहीं कराएगा। और सेमी कंडक्टर क्या होगा? जो करंट थोड़ा थोड़ा फ्लो कराएगा, जिसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डायग्राम बनाया है इसको हम बैंड डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैंड डायग्राम। ये अलग अलग मटेरियल का बैंड डायग्राम, ठीक है जी। और बेसिकली ये बैंड डायग्राम आया कहाँ से?
बेसिकली एक थ्योरी है जिसको बैंड थ्योरी कहते हैं। कौन सी थ्योरी कहते हैं? बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्यों कहते हैं ये हम आगे बता देंगे इसकी वजह, लेकिन फिलहाल बैंड थ्योरी ने इस बात को बताया कि कौन मटेरियल कंडक्टर हो सकता है, कौन मटेरियल इंसुलेटर होगा, कौन मटेरियल सेमीकंडक्टर होगा। तो उसने इस डायग्राम के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर कब होता है और कोई सब्सटेंस इंसुलेटर कब होता है और कोई सब्सटेंस सेमीकंडक्टर कब होता है। जैसे ये जो है आपका 3 बैंड है, इसका अलग अलग नाम है। ये पहला वाला जो बैंड है सबसे नीचे वाला, इसको नॉन कंडक्शन बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉन कंडक्शन बैंड। ध्यान से सुन लो, याद हो जाएगा, ध्यान से सुनोगे तब सब याद यहीं पर हो जाएगा। इसको कहते हैं नॉन कंडक्शन बैंड। और इसके ऊपर वाला जो बैंड है इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। नॉन कंडक्शन बैंड को शॉर्ट में एनसीबी लिखते हैं, एनसीबी, ठीक है। और उसके ऊपर जो बैंड है उसको कहते हैं वैलेंस बैंड। इसको वीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? वीबी से। और जो इसके ऊपर जो बैंड है इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कंडक्शन बैंड। इसको सीबी से दिखाते हैं, शॉर्ट में, ठीक। अब यहाँ पर याद क्या रखना है? याद ये रखना है बच्चों कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर तभी हो सकता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। कोई भी मटेरियल कंडक्टर तभी हो सकता है जब उस मटेरियल में क्या हो? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप कम हो। किसके बीच एनर्जी गैप कम हो? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप कम होता है जिस मटेरियल में, वो मटेरियल क्या हो जाता है? कंडक्टर हो जाता है, ठीक है जी। और जब हम कहेंगे इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में करंट फ्लो तो नहीं कर रहा, इसका मतलब वहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप ज्यादा है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं मार सकता। देखो ज्यादा गैप है, इस गैप को कहते हैं FBED। इसको हम कहते हैं FBED, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं बच्चों? फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका अंग्रेजी वर्ड फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है अलाउ नहीं करना, जाने नहीं देना। तो अगर कोई भी मटेरियल कंडक्टर होगा तभी हो सकता है कंडक्टर जब उसका इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन? वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। और याद ये रखेंगे बच्चों कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, कंडक्टर में एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है। लेकिन अगर इंसुलेटर होगा तो ध्यान से देखो, एक बात को याद रखो, दूसरा बात अपने आप याद हो जाएगा। उल्टा होता है, जब कंडक्टर बोलते हैं तो क्या मतलब हुआ? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप क्या हो? कम के हो, बहुत ही ना के बराबर हो। और कंडक्टर के बाद अगर इसका उलट देंगे, इंसुलेटर अगर होगा यानी करंट फ्लो नहीं कराएगा, तो मेरे लाल, मेरे जिगर के छिलकों, इसका मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर कब हो सकता है अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी बताओ, तो बैंड थ्योरी के हिसाब से कोई भी मटेरियल मेरे बच्चों कंडक्टर तभी होगा जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप कम होगा। और कोई मटेरियल इंसुलेटर कब होगा? जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो। इधर जो आप याद करेंगे इसका उल्टा इधर हो जाएगा। एक बात को याद रखें, दूसरे को याद ना रखें, खाली लिख लें, याद रखें मम्मी का सब उल्टा है। अब बताओ कंडक्टर में एनर्जी गैप क्या है? कम है, इसलिए मटेरियल कंडक्टर है। और जब गैप क्या होगा? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, तो इसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। और इसके बीच जो गैप होगा उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तो दो एंड पढ़ लिया, कंडक्टर में एनर्जी गैप ना के बराबर है, और क्या होगा? इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। और तीसरा जो केस है बच्चों वो सेमी कंडक्टर है। क्या बच्चों? सेमी कंडक्टर। और उसमें क्या देखेंगे तो देखो ध्यान से, इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है VB और CB के बीच, इसमें एनर्जी गैप ना के बराबर है। और इसमें जो एनर्जी गैप होगा वो दोनों के बीच का मामला होगा। बीच का मतलब कि कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ही कम है, और इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा है। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा? बहुत ज्यादा भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पेरेबल एनर्जी गैप। देखो मैंने लिख दिया है ये बात, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरी लो एनर्जी गैप बिटवीन VB एंड CB। कंडक्टर के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप क्या होगा? कम होगा। और इंसुलेटर में क्या लिखा? लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन VB एंड CB। और यहाँ पर क्या लिखा? कॉम्पेरेबल एनर्जी गैप, यानी कॉम्पेरेबल का मतलब ज्यादा भी नहीं है गैप और कम भी नहीं है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। अब दूसरी बात,
आपके एग्जाम में क्या पूछेगा सुन लो, बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है और कंपटीशन में क्या पूछता है। पहले हम बात करते हैं गरीब आदमी के लिए, जो है ना चाहते हैं कि हे भगवान या अल्लाह 80% आ जाए, तो ये सीधा क्वेश्चन उठा करके बोर्ड एग्जाम में दे देगा, बोलेगा कंडक्टर का वेन डायग्राम बनाओ और उसका विश्लेषण करो, यानी उसको एक्सप्लेन करो। तो 3 गो डब्बा बना दीजिएगा। अगर इंसुलेटर कहेगा तो तीनों में गैप बढ़ा दीजिएगा, ज्यादा गैप दे दीजिएगा। और अगर कंडक्टर कहेगा तो ऊपर वाले में गैप ना के बराबर कीजिएगा, और सेमी कंडक्टर कहेगा तो एनर्जी गैप ज्यादा भी नहीं कीजिएगा, कम भी नहीं कीजिएगा, और नीचे और ऊपर वाले बीच में ज्यादा गैप कीजिएगा। और नीचे और ऊपर वाले बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और याद रखो, ये जो सब ऑर्बिट में ये जो बीच में जो गैप है, इसको कहते हैं क्वासी परमिटेड जोन। क्या कहते हैं बच्चों? क्वासी परमिटेड जोन। और यहाँ पर इसको कहते हैं ब्रूलियन जोन। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रूलियन जोन। ये याद रखना है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है सुन लो। पहले आपके बोलेगा बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ द बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए बैंड डायग्राम बनाइए, तो आप 3 डब्बा बना दीजिएगा। और फिर क्या बोलेंगे? फिर लिखेंगे कि कंडक्टर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप क्या होगा? बहुत ही कम होता। ठीक। अगर आपसे कहेगा ड्रॉ द बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर, तो आप बोलेंगे मम्मी कसम एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा। किसके बीच? वीबी और सीबी। एनसीबी तो नॉन कंडक्टर बैंड है, तो कभी भी फ्लो नहीं कराएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन वीबी और सीबी को याद रखिएगा, वीबी और सीबी। तो जब वीबी और सीबी में एनर्जी गैप ज्यादा हुआ तो इंसुलेटर, और अगर बहुत ही कम हुआ तो कंडक्टर, और बीच वाला मामला हुआ तो सेमी कंडक्टर। बात समझ में आ गई? तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर कंडक्टर के लिए लिखेंगे तो कंडक्टर का बैंड डायग्राम बनाएंगे और वहां लिख देंगे लोअर एनर्जी गैप, और सुपर क्या बोलते हैं इंसुलेटर में लिखेंगे लार्ज एनर्जी गैप, और सेमीकंडक्टर में लिखेंगे कॉम्पैरेबल एनर्जी गैप। दूसरी बात, कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी रेंज होता है, देखो मैंने लिख दिया कंडक्टिविटी रेंज 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 7 तक होता है कंडक्टिविटी रेंज। इसका यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो मैंने यहाँ लिख दिया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो अगर आपके नंबर एग्जाम में दूसरा सवाल पूछेगा कि कंडक्टर में कंडक्टिविटी रेंज कहां से कहां तक होता है, तो हम कहेंगे 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 7 क्या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के फॉर्म में होगा। ठीक। और उसी तरह इंसुलेटर में क्या होगा बच्चों? करंट फ्लो नहीं कराता है, तो 10 के पावर -20 से लेकर 10 के पावर -10 तक इंसुलेटर में कंडक्टिविटी रेंज होगा। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा? 10 के पावर -6 से लेकर के 10 के पावर 4 होगा। ये आपको याद रखना। ठीक। तो ये बात तो एकदम सीधा बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब आप बोलेंगे सर कंपटीशन में क्या आएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है और ये पूछा था कि कंडक्टर के लिए कौन सी बात सही है। क्या पूछा? कंडक्टर के लिए कौन सी बात सही है मित्रों नहीं लिखा हुआ था। ठीक है। और उसमें पहला ऑप्शन दिया होगा क्या? लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी। दूसरा लो एनर्जी गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी। तीसरा कॉम्पैरेबल एनर्जी गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी। और चौथा नॉन। तो आप क्या बोलेंगे? इसका क्या जवाब होगा? कंडक्टर के लिए लो एनर्जी गैप होगा बिटवीन वीबी एंड सीबी। बात समझ में आ गई? अगर इंसुलेटर के लिए बोलेगा तो क्या कहेंगे? हाई एनर्जी गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी। बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छी तरह क्लियर हो गया? फिर से समझ लो, बैंड डायग्राम ये बेसिकली अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए बैंड डायग्राम आया। बैंड डायग्राम में 3 बैंड है। कौन कौन से है? एनसीबी, वीबी और सीबी। याद रखेंगे, एनसीबी नॉन कंडक्शन बैंड, दूसरा कौन सा बच्चों? वीबी वैलेंस बैंड, और तीसरा कौन सा बैंड है? बोलो सीबी। और अगर हम एक बात को याद रखेंगे तो बाकी दोनों बात अपने आप याद हो जाएगा। वीबी में कंडक्टर में एनर्जी गैप वीबी और सीबी के बीच ना के बराबर होगा, और इंसुलेटर में वीबी और सीबी के बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, और सेमीकंडक्टर में बीच का मामला होगा। अब मैं आपको बोर्ड एग्जाम में बता दिया, बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द बैंड डायग्राम। और कंपटीशन में कैसे आएगा बच्चों? बोलेगा कौन सी बात सही है। तो याद रखो, कंडक्टर में वीबी और सीबी के बीच एनर्जी गैप कम होता है। अब मैं आपको एनसीईआरटी बुक आपको दिखा देता हूँ बच्चों। अपने एनसीईआरटी बुक को ओपन करो और यहाँ पेज नंबर 27 में दिया हुआ है और पेज नंबर 25 में भी दिया हुआ है। पेज नंबर 22 बुक है बच्चों, 25 नंबर 27 नंबर। ये आपके पास जो बुक होगी उसको चेक कर लीजिएगा। देखिए उसमें बैंड डायग्राम बनाया हुआ है बच्चों। एनसीईआरटी का चेक करो डायग्राम।
देखो यहाँ पर पहला लिखा हुआ मेटल, चेक करो मेटल क्या होता है बच्चों, कंडक्टर होता है। तो देखो यहाँ पर वीबी और सीबी के बीच एनर्जी का काम है, देखो मर्ज किया हुआ है, दोनों बैंड एक साथ मिलाया हुआ है, ना के बराबर एनर्जी गैप है, देखो ध्यान से। और दूसरा देखो इंसुलेटर है, इंसुलेटर देखो, इंसुलेटर में क्या है, देखो ज्यादा एनर्जी गैप है, ठीक है, पहले में कम एनर्जी गैप है तो दोनों मर्ज कर दिया, इसमें लार्ज एनर्जी गैप है इंसुलेटर में। और सेमीकंडक्टर में क्या है बच्चों, एनर्जी गैप देखो ज्यादा है ना कम है। तो ये आपका ड्रॉ द बैंड डायग्राम यही आपके एग्जाम में आने वाला है बच्चों, ठीक है। आप कंपटीशन में क्या आएगा वो मैंने बता दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करें, ठीक है बच्चों। तो अब देखेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है। अभी मैंने आपको बता दिया मटेरियल कितने तरह का होता है, बोलो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी का ना के बराबर हो, ठीक है। दूसरा क्या था, इंसुलेटर, जिसमें एनर्जी का बहुत ज्यादा हो। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, बीच बीच का मामला हो, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर का कितना टाइप होता है। देखो बच्चों सेमीकंडक्टर भी दो तरह का होता है, ध्यान से समझना। सेमीकंडक्टर कितने तरह का, दो, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो फॉर्म में सेमीकंडक्टर को बांटा गया है। अब नाम से अंदाजा लगा दो, इंट्रिंसिक मतलब होता है ऐसा सेमीकंडक्टर जो पैदाइशी यानी नेचुरल सेमीकंडक्टर है, यानी वो अपने आप पहले से ही जब से वो बना है वो अपने आप सेमीकंडक्टर, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इंटरनली सेमीकंडक्टर, वो खानदानी सेमीकंडक्टर, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेचुरल सेमीकंडक्टर। और इसका एग्जांपल ग्रेफाइट होता है, क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट होता है, क्लियर। ये नेचुरल सेमीकंडक्टर है, ठीक है जी। और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नाम से अंदाजा लगाओ। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल इंसुलेटर है, ध्यान तो सुनो, क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब वो करंट फ्लो नहीं करा सकता, लेकिन हमने क्या किया, उस मटेरियल में हमने क्या किया है, छेड़खानी की है, यानी दूसरे मटेरियल को मिक्स करके उसको सेमीकंडक्टर वाले नेचर में बदल दिया है, इसलिए हम उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी एक्सटर्नली मॉडिफाइड। एक्सटर्नली मॉडिफाइड का मतलब कि पहले तो वो इंसुलेटर था, लेकिन हमने क्या किया, उसमें बाहर से कुछ मिला दिया, उसी को हम कहते हैं डॉपिंग मटेरियल। डॉप्ड मटेरियल कहते हैं, डॉपिंग ये टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब होता है मिक्सिंग करना। क्या करना बच्चों, मिक्सिंग। क्योंकि हम जानते हैं, हमने कई कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया है, तो आपने देखा होगा कई कंपाउंड में वाइड्स खाली होते हैं, कहीं टेट्राहेड्रल वाइड खाली है, कहीं ऑक्टाहेड्रल वाइड खाली है, सन्नाटा है अंदर। तो हम क्या करते हैं, जो मटेरियल के अंदर वाइड्स खाली होते हैं और वो इंसुलेटर मटेरियल है, तो उसमें हम बाहर से दूसरा एटम मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, बाहर से दूसरा एटम मिला देते हैं, तो ऐसे मटेरियल क्या होता है, सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। थे वो इंसुलेटर, लेकिन उनके अंदर मिक्सिंग किया गया है, दूसरे एटम को मिला करके उस मटेरियल को सेमीकंडक्टर बना दिया गया है, यानी ये आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर भी कहा जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी को हम लोग डॉप्ड मटेरियल भी कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप। अब एन टाइप और पी टाइप क्या होता है कि अगर हम 15 ग्रुप के एलिमेंट को, ध्यान से सुनो, 15 ग्रुप, आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा, 15 ग्रुप, ठीक है। उसमें कौन आता है, नाना पार्टिकल एक्सोरिया सब बिंदास, याद करो। और 14 ग्रुप में कौन आता है, बोलो, केमिस्ट्री सर की प्रॉब्लम, याद करवाया था ना मैंने, या केमिस्ट्री सर गिव सर की प्रॉब्लम। और 15 ग्रुप क्या, नाना पार्टिकल एक्सोरिया सब बिंदास, बताया था मैंने। जिसको नहीं याद है वो याद कर ले, नाना पार्टिकल एक्सोरिया सब बिंदास, इसको 15 ग्रुप कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में राइट वाला हिस्सा 15 ग्रुप है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 15 ग्रुप मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, 15 ग्रुप। इज इट क्लियर। तो नाना पार्टिकल एक्सोरिया सब बिंदास। अब जो जिसको ये ऐसे नहीं याद हो सकता, उसका एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ये केमिस्ट्री सर गिव सर की प्रॉब्लम, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे एक और तरीका है, केमिस्ट्री सर गिव सर की प्रॉब्लम भी याद कर लें, या एक और तरीका है, कैसे गिव सुनाऊं प्रभु, ठीक है जी, ये भी एक तरीका है।
और 13वां ग्रुप जो होता है इसमें बैगन, आलू, गाजर इन थैला। याद करो, बताया था मैंने। बोलो, अब जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं उनको नहीं याद है तो तरीका समझ लो। 13 ग्रुप को बैगन, आलू, गाजर इन थैला बोलेंगे, ठीक है। और 14 ग्रुप को केमिस्ट्री सर, गिव, सन की प्रॉब्लम बोलेंगे। और नाना पार्टिकल एक्सोडिया सब मिलता। अब ध्यान से देखना, 15 ग्रुप है, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होता है। क्या था? पेंटावैलेंट होता है। पेंटावैलेंट का मतलब क्या होता है? इसकी वैलेंसी 5 होगी। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 5, यानी 5 बॉन्ड बना सकता है। और ये 14 ग्रुप है और ये 13 ग्रुप है। इसको हम लोग कहते हैं, है ना, ट्राईवैलेंट। क्या कहते हैं बच्चों? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होता है? इसकी वैलेंसी 3 होगी। और 14 ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या? 14 ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्रिसाइज ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? प्रिसाइज ग्रुप। अब याद कर लो कि जो 14 ग्रुप है उसकी वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी होती है 4। अब हमने क्या कहा कि अगर हम 15 ग्रुप के एलिमेंट को ध्यान से देखना, 15 ग्रुप कौन है? नाना पार्टिकल एस्ट्रोलिया। अगर किसी 15 ग्रुप के किसी एक मेंबर के को उठा करके अगर 14 ग्रुप वाले एलिमेंट में मिला दें, किसमें मिला दें? 14 ग्रुप में। 14 ग्रुप की वैलेंसी कितनी है? 4। और 15 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 5। तो ये जब इसमें मिला देंगे तो आप जानते हैं इसकी वैलेंसी 4 है और इसकी वैलेंसी कितनी है? 5। तो ये 4 बॉन्ड इसके साथ तो बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो इसका एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो बोलो यार, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? बॉन्ड बनाने की ताकत 4 है, इसके बॉन्ड बनाने की ताकत 5 है। तो जब हम 15 ग्रुप के मेंबर को 14 ग्रुप के एलिमेंट में मिला देंगे तो जो एटम बाहर से इसमें जाएगा वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके जाएगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके जाएगा तो वो क्या करेगा? अंदर जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा मटेरियल के अंदर, मेटल के अंदर। और वो जो है वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एन टाइप। देखो मैंने लिख दिया, व्हेन 15 ग्रुप मेंबर इज डॉक्ड। डॉक्ड का मतलब होता है मिलाना। कौन से मेंबर में? 14 ग्रुप में। तो क्या मिलेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, जब 15 ग्रुप के एलिमेंट को 14 ग्रुप में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम 13 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। और 14 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो अब मान लो इंडियम को ना जर्मीनियम में मिला दिया, इंडियम की वैलेंसी 3 है और इसकी वैलेंसी 4 है। तो ये जो बाहर से आ रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन कम लेके आ रहा है ना, इसका मतलब वो जो बनेगा सेमीकंडक्टर वो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बन जाएगा बच्चों? पी टाइप। तो ध्यान से देखिए, मैंने लिख दिया है सेमीकंडक्टर जब है ना 15 ग्रुप के मेंबर को 14 ग्रुप में मिक्स करेंगे, 15 ग्रुप के एलिमेंट को 14 ग्रुप में मिक्स करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और 13 ग्रुप को अगर 14 ग्रुप में मिक्स कर देंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा बच्चों। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये नीट में आया हुआ सवाल है। बोलेगा 15 ग्रुप के एलिमेंट को अगर 14 ग्रुप में डाल देंगे तो सेमीकंडक्टर कौन सा बनेगा? तो एन टाइप। याद रखो, जो इम्प्योरिटीज जो हम बाहर से मिला रहे हैं दूसरा एलिमेंट, अगर उसकी वैलेंसी ज्यादा हुई तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा। और जो बाहर से मिला रहे हैं उसकी वैलेंसी अगर कम हुई तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा बच्चों। इसको नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बता दूंगा। लेकिन आपको मैं एनसीईआरटी में वो जगह दिखा देता हूँ जो लिखा हुआ है। अपने एनसीईआरटी बुक को ओपन कीजिए और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग महान लोग हो तो आप लोग को बात देर से समझ में आती है, तो इसलिए आप देखेंगे पेज नंबर 28 में। पुराने नए मुझे नहीं मालूम, नए में 28 है, नए में 28 है और पुराने में कितना है? 26 होगा। और पुराने में 26 पेज नंबर है। देखो यहाँ पर 3 फोटो बनाया हुआ, चेक करो। 3 फोटो बनाया हुआ, चेक करो। देखो 3 फोटो बनाया हुआ डायग्राम। और उसमें अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा परफेक्ट क्रिस्टल लिखा हुआ सिलिकॉन एटम। देखो इसमें सिलिकॉन कौन से ग्रुप का? चेक करो सिलिकॉन कौन से ग्रुप का है, ठीक है ना? कार्बन सिलिकॉन ये 14वां ग्रुप का है, इसकी वैलेंसी कितनी थी? 4। अब इसमें देखो एन टाइप बनाया। क्या बनाया? एन टाइप। तो एन टाइप में क्या होगा कि इसमें बाहर से इम्प्योरिटीज देखो मिला दिया हमने, आर्सेनिक मिलाया है, चेक करो। देखो ठीक है, एस मिलाया है ना, तो एस जो गया है वो क्या हो गया? देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा छोड़ रहा है, देखो ध्यान से चेक करो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा छोड़ रहा है, उसके बाद दिखेगा, ठीक है। और अगर हमने वो कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? एन टाइप। और देखो अगर 13 ग्रुप मिला है तो देखो पी टाइप बनेगा। देखो बोरोन मिला दिया। तो ये डायग्राम बच्चों इसको बना लीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। डायग्राम आप लोग सेलेक्ट करके बना लीजिएगा, अभी आप बना लीजिए इसको।